अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जी दोस्तों, जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, बच्चों की बेहद पसंदीदा डिश है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है जी 1.5 लिया है। चिकन का ब्रेस्ट है जिसको मैंने बोनलेस कर लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून और चिली सॉस, और जी इसमें जा रहा है लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, और आप लोग यूज़ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेवर। काली मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं जी 2 टीस्पून, और यहाँ पर जाएगा लास्ट पे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये आपको चिकन ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून ऐड किए हैं। आप लोग फ्लेवर के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर करूँगी, साथ साथ मैं इसको चिकन को तैयार करके रख भी लूँगी। वो इसलिए कि मेरा बेटा किसी भी टाइम फरमाइश कर देता है कि मम्मा मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रात के किसी भी टाइम, स्कूल में, लंच में, टी टाइम में, किसी भी टाइम में बच्चा फरमाइश कर दे तो आप इजीली झटपट तैयार करके दे सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद का ये प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और इसको मैं पका लूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये चिकन का पानी निकल आएगा, हम उसी पानी में चिकन को पकाएंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में ही चिकन गल जाएगा। चलें जी, अब इसको हम पका लेते हैं इसका कलर चेंज होने तक, और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी जो निकल आया है उसी में ही हम इसको पकाएंगे। ढक के पका लेंगे, उससे क्या होगा कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको पका लेते हैं, ढक देते हैं। आप लोग भी कवर कर लीजिएगा, और उससे क्या होगा, पानी जल्दी खुश नहीं होगा और उसी पानी में ये गल जाएगा। मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही चिकन को बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया होता है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। चलें जी, जल्दी जल्दी से आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी ज़्यादा निकल चुका है। इसको मैंने पका लिया है। अब यहाँ पर ये चिकन बिल्कुल कुक हो चुका है, तो मैंने ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून मायोनीज़। अब इसको अच्छे से, जब आपने मायोनीज़ ऐड करनी है तो आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बस फ्लेम ऑन पे मायोनीज़ ऐड नहीं करेंगे, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मायोनीज़ ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है। चलें अब हम पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने ऑयल लिया है, जस्ट 1 टीस्पून कह सकते हैं आप, इसको ग्रीस करने के लिए पैन, तवा, जो भी आपके पास अवेल हो उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। और जो पीटा ब्रेड मैंने आपको अपने चैनल पर उसकी रेसिपी भी दी हुई है, बनाना भी सिखाई हुई है, आप उसी रेसिपी से पीटा ब्रेड तैयार कर लीजिए। करके उसको फ्रोज़न आइटम की तरह उसको भी रख सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, और बाज़ार से भी मिलती है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेक लिया है एक साइड से। जो साइड सेक लिया उसको मैंने ऊपर की तरफ कर लिया, और जो नहीं सेकी उसको नीचे कर दिया और फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी खट्टी होती है, इसलिए अगर बच्चों के लिए बनाएं तो कोई ये केचप वगैरह का ही इस्तेमाल कर लें जो लाइट हो। मैंने थोड़ी सी ली है, लेकिन ली चिली गार्लिक है। इससे क्या होता है कि फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, अब इस पर हम चेडर और मोज़रेला चीज़ जो मैंने ग्रेटेड करके रखी हुई थी वो स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको रेड कलर का जो बेल बटन नज़र आ रहा है उसको प्रेस कर दें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आप लोग उसको प्रेस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें जी, अब यहाँ पर जो हमने कुक किया था चिकन उसको स्प्रेड कर देंगे। चिकन कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से, तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और इसके ऊपर अगेन मोज़रेला और चेडर चीज़ जो मैंने मिक्स कर ली थी, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं, एक जितनी मिक्स कर ली थी रेडेड करके, वो स्प्रेड की है। और अब इसके ऊपर हम
वेजिटेबल्स में आप जो चाहें, जो बच्चे को खिलाना चाहें, जो आपका बच्चा पसंद करता हो, आप उसको लगा के दें। मैंने अब ये शिमला जो छोटे छोटे क्यूब्स में काटी हुई थी वो स्प्रेड की है। अब इसमें मैं टोमेटोज़ काट के रखे हुए थे इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स में, वो स्प्रेड कर दूंगी। चलें जी, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स भी होते हैं, ग्रीन ऑलिव्स भी होते हैं, जिन ऑलिव्स का टेस्ट आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं। चलें जी, अब लास्ट पे ऑरिगेनो लीव्स ऊपर से स्प्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेवर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम पकाएंगे कैसे। अब नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और ये तवा जिसको मैंने फुल हीट दे के गर्म कर लिया था, इसके ऊपर उल्टा करके रख दूँगी तब तक, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, जस्ट चीज़ के मेल्ट होने तक। आप देख सकते हैं कि चीज़ मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत इजी है, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कढ़ाई वगैरह की भी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इसको हीट देनी है, पहले हमने ब्रेड को सेकना है, ऊपर से हीट देनी है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त हमारा मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। इसको कटिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आप लोग भी बनाइए और जल्दी जल्दी मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।